सिक्किम के पश्चिमी जिले में गुरुवार रात घटित हुआ भूस्खलन का हादसा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये एक चेतावनी है, एक करारी चेतावनी हमारे नीति निर्माताओं, प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक नेतृत्व के लिए। अपर रिम्बी क्षेत्र में हुई ये त्रासदी, जिसमें 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं, एक बार फिर ये साबित करती है कि ये हमारी तैयारी, हमारी व्यवस्था और हमारा तंत्र ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए अभी भी अपर्याप्त है। सवाल ये है कि पहले से जानकारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां की गई थी, और अगर ये तैयारियां की गई थी तो वो इतनी कमजोर साबित क्यों हुई। सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्यों में हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन की घटनाएं अब आम बात हो चुकी हैं, लेकिन क्या इसे हमें अभी भी सामान्य मान लेना चाहिए? क्या हर साल जानें जाती रहेंगी, घर उजड़ते रहेंगे और हम सिर्फ मुआवजे के ऐलान और संवेदना संदेशों तक सीमित रहेंगे? अपर रिम्बी में जब रात के अंधेरे में भूस्खलन ने तबाही मचाई तो 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। ये अचानक नहीं हुआ था, इस क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही थी, प्रशासन के पास मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनियां थी, फिर क्यों समय रहते लोगों को वहां से निकाला नहीं गया? क्यों नहीं संवेदनशील इलाकों को पहले से खाली करवाया गया? स्थानीय पुलिस, ग्रामीणों और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों ने जान की बाजी लगाकर 2 महिलाओं को जरूर बचाया। पेड़ों के तनों से अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हम इस पर गर्व करने से पहले ये पूछें कि क्या इस स्थिति तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे ये टल जाता? क्या राज्य सरकार के पास कोई दीर्घकालीन आपदा प्रबंधन योजना है, या हर बार घटनाएं घटने के बाद ही फायर फाइटिंग मोड में व्यवस्था सक्रिय होती है? एक महिला की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। यही नहीं, इसी सप्ताह सोमवार को गेलशिंग जिले के थांगशिंग गांव में भी भूस्खलन की एक और दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उनका पूरा घर इस आपदा की चपेट में आ गया है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और राज्य प्रशासन केवल अलर्ट जारी करने तक सीमित रह गया है। जरा सोचिए, क्या किसी विकसित देश या जिम्मेदार लोकतंत्र में केवल चेतावनी देकर सरकारें अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती हैं? अलर्ट, एडवाइजरी, राहत, मुआवजा, यही 4 शब्द अब सरकार के आपदा प्रबंधन का पर्याय बन गए हैं। लेकिन जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनके लिए शब्द खोखले हैं। जरा उनकी आंखों में झांकिए, जरा गुस्से को देखिए। पीड़ा है और सबसे ज्यादा बेबस इंतजार है उस मदद का जो अक्सर बहुत देरी से पहुंचती है। ये सवाल अब जनता पूछ रही है। क्या हर बरसात में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्या ये उनकी सुरक्षा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं? इस पर पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है कि लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। सिक्किम में नदियों का उफान और लगातार बढ़ रहा है। बारिश ने रास्तों को बंद कर दिया है। एक सीमांत राज्य में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, वहां अगर प्रशासनिक तैयारियां नाकाफी हों तो नतीजा यही होता है। ये केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मसला है। विकास के नाम पर जिस तरह पहाड़ियों को काटा जा रहा है, नदी किनारे निर्माण हो रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, ये सब आपदाओं की भूमिका तैयार कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए कोई पर्यावरण आकलन की नीति बनाई है? राज्य प्रशासन ने अब लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहे और नदियां पहाड़ों के पास ना जाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब जीवन यापन का साधन ही पहाड़ और नदी के पास है, तो लोग कहाँ जाएं? क्या उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था है? क्या उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है? भविष्य के लिए ऐसे हादसों से बचने के लिए एक वैज्ञानिक, तकनीकी और स्थानीय समाज की भागीदारी वाली प्रणाली विकसित करनी होगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, रेनफॉल आधारित चेतावनी प्रणाली, कम्युनिटी वॉलंटियर नेटवर्क, ये सब केवल योजनाओं में नहीं, धार ताल पर दिखना चाहिए। सिक्किम में बारिश का दौर अभी भी जारी है और खतरा टला नहीं है।
प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब सवाल ये नहीं कि कितनी बारिश होगी, सवाल ये है कि क्या हम हर साल प्रकृति के कहर के सामने घुटने टेकते रहेंगे या अब कोई निर्णायक नीति बनाई जाएगी। जनता अब केवल संवेदना नहीं चाहती, वो सुरक्षा चाहते हैं। ये अब आश्वासन चाहते हैं कि अगली बार जब बारिश हो तो सरकार उनके साथ खड़ी हो, समय रहते पूरी तैयारी के साथ। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।